हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अबाउट ग्राफिक्स। दोस्तों, फोटोशॉप की आज के वीडियोस में हम लोग देखने वाले हैं पेन टूल के बारे में। जी हाँ, फोटोशॉप में सिलेक्शन से रिलेटेड तो बहुत सारे टूल्स हैं। इससे पहले हम लोग मार्क्यूट टूल, लैथो टूल, लैथो में 3 तरह के टूल्स थे, फ्री हैंड लैथो टूल, पॉलीगोनल लैथो टूल, मैग्नेटिक। इसके अलावा हम लोगों ने मैजिक वैन टूल, ये सारे सिलेक्शन के टूल देख चुके हैं। बट फ्रेंड्स, आज जो टूल मैं आप लोग को बताने वाला वो है पेन टूल। पेन टूल की ख़ास बात यह है कि पिक्चर को बहुत ही बारीक से बहुत ही परफेक्ट सिलेक्शन तो करता ही है ये, साथ ही साथ हम लोग इससे डिज़ाइनिंग से रिलेटेड जो भी सिंबल्स जो भी शेप चाहे क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपने फोटोग्राफ्स पे टैटूज वगैरह भी क्रिएट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, फोटोशॉप में अगर कोई टूल थोड़ा टफ है, थोड़ा मुश्किल है थोड़ा, तो वो है पेन टूल। बट इसको बहुत आसानी से बहुत ईजी वे में हम लोग सीखेंगे। सो कीप वॉचिंग। तो आइए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं पेन टूल। ओके, इसके लिए सबसे पहले आपको टूल बॉक्स से पेन टूल लेना होगा। यहाँ पर इस पर जब होल्ड करेंगे माउस तो आपको कई सारे टूल्स मिलेंगे, बट इसमें फर्स्ट टूल पेन टूल लेना है। ओके, या फिर इसके लिए आप पी प्रेस करेंगे। कोई भी टूल लिए हुए हैं, ओनली पी प्रेस करेंगे तो पेन टूल एक्टिव हो जाएगा। ओके, कंट्रोल स्पेस फॉर जूम टू। और किसी भी एक पॉइंट से ध्यान देंगे आप लोग, यहाँ पर किसी भी एक पॉइंट से सिलेक्शन करना स्टार्ट करेंगे हम लोग। बट सिलेक्शन से पहले एक बात का ख़ास ख्याल रखिए आप लोग, यहाँ पर जो ऑप्शन दिख रहा है आपको, ये पाथ एक्टिव होना चाहिए, शेप नहीं होना चाहिए। ओके, तभी आपकी फ़ोटो परफेक्ट सिलेक्ट हो पाएगी। वैसे दोनों में मैं डिफरेंस बता देता हूँ, दोनों में क्या डिफरेंस है। अगर शेप यहाँ से एक्टिव है और फिर आप पेन टूल से सिलेक्शन ले रहे हैं तो देखिए कुछ इस तरह का क्रिएशन हो जाएगा, जैसे कि आप परेशान हो जाएंगे। यहाँ पे क्लियर क्रिएट हो जाएगा। तो इसका यूज़ हम लोग करते हैं ये शेप या सिंबल वगैरह क्रिएट करने के लिए। बट यहाँ पर चूँकि हमें सिलेक्शन लेना है तो आप पाथ एक्टिव रखेंगे। किसी भी एक पॉइंट पर क्लिक करके छोड़ दें। कई लोग क्या करते हैं, फर्स्ट नोट को ही ड्रैग करना शुरू कर देते हैं या फिर इसे पकड़ करके सिलेक्शन स्टार्ट करते हैं, तो वो नहीं हो पाता और परेशान हो जाता है कि ये पेन टूल कैसे यूज़ होगा। तो ऐसे मिस्टेक नहीं करनी आप लोगों को। फर्स्ट पॉइंट आपको क्लिक करके छोड़ देना है। इसके बाद उस पॉइंट पर क्लिक करना है जहाँ तक आपको एक तरह का सेम शेप लग रहा हो। जैसे कि मैं अभी यहाँ पर सिलेक्शन नहीं ले सकता हूँ, यहाँ से शेप चेंज हो गया है। ओके, तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे और क्लिक करके छोड़ना नहीं है, स्लाइटली आपको चेंज करना है। आप देखिए ये जो बेजियर हमें मिल रहा है, 2 बेजियर, जब इसे अप की तरफ आप ड्रैग करेंगे तो ये जो सिलेक्शन जा रहा है वो नीचे की तरफ जा रहा है, डाउन की तरफ। राइट ले जाएंगे तो लेफ्ट, लेफ्ट ले जाएंगे तो राइट जाएगा ये। ओके, इसके बाद जैसे ही आप नेक्स्ट सिलेक्शन लेंगे तो ये स्लाइटली कर्व हो जाएगा, जो कि हमारे सिलेक्शन को ख़राब कर रहा है। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे कि एक बेजियर रिमूव कर देना होगा। वो कैसे होगा, वो अल्ट की प्रेस करके आप यहाँ पे जब आप सिंगल क्लिक करेंगे तो एक बेजियर रिमूव हो गया। इसके बाद आप यहाँ पर आसानी से सिलेक्शन ले सकते हैं और इसी प्रोसेस को फ्रेंड्स आगे बढ़ाते रहना आपको। ओके, और जब आपको कमांड हो जाएगा तो आपको ये पता चल जाएगा कि किस जगह आपको ये बेजियर हटाना है, किस जगह नहीं हटाना है। ओके, अभी हम लोग स्टार्टिंग में सभी जगह हटा देंगे। ध्यान रहे एक बात कि ना ही बाहर का एरिया आना चाहिए सिलेक्शन में, ना ही अंदर का एरिया ज़्यादा कटना चाहिए। थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, बट सिलेक्शन जो होगा वो आप लोग देखेंगे कितना परफेक्ट सिलेक्शन करता है ये टूल।
बात का आपको ध्यान देना होगा कि एक तरह का शेप कहाँ तक जा रहा है। ऐसा ना हो कि डायरेक्ट हम लोग यहाँ ले लें जल्दी के वजह कर, बिल्कुल नहीं। थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना होगा इस टूल के साथ अगर आप काम कर रहे हैं तो। Control minus zoom out and Control plus zoom in. कई बार ऐसा होगा फ्रेंड्स कि अगर आप ड्रैग कर रहे हैं तो ये इस तरह से पिक्चर ऊपर की तरफ चली गई, तो परेशान नहीं होना है। यहाँ पे सिंपल वन टाइम आप कंट्रोल सेट करें और फिर स्पेस की होल्ड करके हैंड टूल से पिक्चर को ऊपर की तरफ ड्रैग कर लें। Alt की प्रेस करके आप यहाँ से बेस रिमूव कर सकते हैं। कोशिश करनी है कि यहाँ पर पॉइंट नहीं बनना चाहिए। कई दफ़ा ऐसा हो जाता है कि ये इस तरह से लोग स्ट्रेट क्लिक करके ही छोड़ देते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। आपको जो शेप है पिक्चर का उसे मिलाना है, मैच करना है। ओके,
यहाँ पर आप चाहें तो जितनी ज़्यादा ये कर्व दिख रही है वो कर्व ले सकते हैं, ओके, ताकि और ज़्यादा परफेक्ट सिलेक्शन हो। अक्सर आप देखेंगे जितने भी वॉलपेपर्स वगैरह क्रिएट होते हैं और न्यूज़पेपर वगैरह में जो फोटोग्राफ्स आते हैं वो सब पेन टूल से ही कटिंग किए हुए रहते हैं, ओके। स्टार्टिंग पॉइंट से इसे टच कर देना है जहाँ से हमने सिलेक्शन स्टार्ट किया था। इसके अलावा आपको ये भी ध्यान देना है कि कहीं इनसाइड में तो कोई बैकग्राउंड एरिया दिख नहीं रहा है, जैसा कि यहाँ पर है, तो इसे भी हम लोग सिलेक्शन ले लेंगे। टूल से सिलेक्शन के बाद आपको यहाँ पर राइट क्लिक करना है, देन मेक सिलेक्शन, ओके। यहाँ आपसे फेदर रेडियस मांग रहा है। फेदर रेडियस ये होता है कि आप इसके एज पर कितनी धुंधलापन यानी फेदर इफेक्ट्स चाहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 5 देता हूँ, ओके, आपको दिखाता हूँ क्या फ़र्क पड़ता है इससे। आप ध्यान दे रहे हैं कि यहाँ पर ये ब्लर इफेक्ट्स आ गया है इसके एज पर पिक्चर के। और अगर ये ब्लर इफेक्ट आपको नहीं चाहिए तो यहाँ पर फेदर रेडियस बिल्कुल हम लोग 0 रखेंगे, ओके। यहाँ पर एक बात का ख्याल रखें आप लोग कि कोई भी नोट सेलेक्ट नहीं होना चाहिए। अगर ये नोट सेलेक्ट है और ये नहीं है जो इसके साइड में सिलेक्शन लिया गया, तो सिर्फ सिलेक्शन इसी की होगी। ये सीसी में ये प्रॉब्लम ये इस तरह का कह सकते हैं आपकी सेटिंग है, ओके। देन राइट क्लिक, मेक सिलेक्शन, 0 फेदर रेडियस, ओके, कॉपी पेस्ट। अब आप देख सकते हैं कि ये पिक्चर कितनी परफेक्ट कटिंग हो चुकी है और इसे आप जिस जगह चाहें जहाँ चाहें मूव कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए किसी और बैकग्राउंड पे इसे सेट करना चाहें आप तो वहाँ भी ले जा सकते हैं।
कंट्रोल टी फॉर ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, तो फ्रेंड्स इस तरह से आप किसी भी पिक्चर का बैकग्राउंड भी एक करते कह सकते हैं, उसको चेंज कर सकते हैं, अपनी पिक्चर को किसी भी जगह आप सेट कर सकते हैं। तो पेन टूल से आप सिलेक्शन देख रहे हैं कि बाकी सारे टूल यहाँ पे फेल्योर हो चुके हैं, जो परफेक्शन आपको पेन टूल में दिख रहा है। ओके, इसके अलावा एक सेटिंग और हम लोग करके देखते हैं इसी पिक्चर की। जैसा कि ये दिख रहा है आपको मोबाइल स्क्रीन, एक यूट्यूब का स्क्रीनशॉट लिया गया है। इसमें मैं एक सेटिंग करता हूँ। ओके, थोड़ा सा क्रॉस, आप इसे चाहें तो इस जगह पे ऐसे सिंपल भी रख सकते हैं, और अगर आपको इसे बैक साइड में ले जाना है तो इस पोर्शन को, ये जो हमारा स्क्रीन दिख रहा है, इसे मैं डिलीट कर देता हूँ। ओके, अब इस वॉलपेपर को बैक साइड कंट्रोल लेफ्ट ब्रैकेट, इसे लेयर को ऊपर लाना है तो कंट्रोल शिफ्ट राइट ब्रैकेट, कंट्रोल टी, तो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं कि पेन टूल से कटिंग होने के बाद आप अपनी पिक्चर को किसी भी जगह आसानी से मूव कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं, और बिल्कुल वो परफेक्ट सिलेक्शन हो जाएगी। वेल, तो उम्मीद करते हैं कि ये पेन टूल से सिलेक्शन समझ में भी आया होगा और इसका यूज़ आप लोग को अच्छा लगा होगा। इसके अलावा पेन टूल से हम लोग कुछ यहाँ पे ग्राफिक्स क्रिएट कर सकते हैं, कुछ कर्व्स, लाइन्स वगैरह। मान लीजिए यहाँ पे मैंने एक सिंपल प्लेन बैकग्राउंड लिया है, अब यहाँ पे कुछ कर्व्स इफेक्ट देना है, तो आप यहाँ से पेन टूल का सिलेक्शन लें, और जैसा कि मैंने कहा था आपको अल्ट के साथ एक यहाँ से बेरियर रिमूव कर देते हैं, तो यहाँ से आपको अल्ट के साथ रिमूव नहीं करना है, बल्कि नेक्स्ट पॉइंट पर आप क्लिक करें, देखेंगे एक कर्व लाइन क्रिएट हो जाएगी। तो यहाँ से आप सिंपल, और मिक्स सिलेक्शन के लिए शॉर्टकट की है कंट्रोल इंटर, देन कंट्रोल शिफ्ट एम फॉर न्यू लेयर। तो देख रहे हैं कि अच्छा सा अट्रैक्टिव सा आपका बैकग्राउंड भी क्रिएट हो गया है, और इस तरह से आप कर्व लाइन भी क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा एक और प्रोजेक्ट हम लोग देख लेते हैं। अगर आप इस फोटोग्राफ पे किसी भी तरह का कोई टैटूज वगैरह क्रिएट करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं।
Then Control Enter for make selection, Control Shift N new layer and Alt Backspace to apply foreground color. ओके, तो अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि इस पोर्शन को जो आयत पर आ रहा है इसे इरेज कर देते हैं। किसी भी टूल से आप इरेज का काम कर सकते हैं, इरेजर टूल का भी यूज़ किया जा सकता है यहाँ पर। और अब इसकी ओपेसिटी थोड़ी डाउन कर देते हैं। ओके 4 5 6 कुछ भी। आप देख सकते हैं कि एक इस तरह से एक टैटू क्रिएट हो चुका है। ओके, आप किसी हैंड्स वगैरह पे भी बना सकते हैं इसे। ओके, कंट्रोल इंटर, कंट्रोल शिफ्ट एन, बैक स्पेस, और ये जो पोर्शन दिख रहा है यहाँ थोड़ा सा हम लोग इरेज कर देते हैं। देन ओपेसिटी डाउन। ओके, तो फ्रेंड्स इस तरह से आप कुछ भी क्रिएटिविटी कर सकते हैं पेन टूल से। तो इसे ये पता चला कि पेन टूल से सिर्फ हम लोग फ़ोटोग्राफ की कटिंग ही नहीं, कुछ भी शेप भी क्रिएट कर सकते हैं, टैटू वगैरह क्रिएट कर सकते हैं। होप यू विल एंजॉय। ओके।